आज का हमारा टॉपिक है हेरोन्स फार्मूला। क्या है? हेरोन्स फार्मूला। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हेरो नाम के गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने ये बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हेरो का सूत्र। तो हेरो नाम के गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। ए के सामने वाली भुजा को मान लिया हमने ए मान लिया। ए यहां से यहां तक की लंबाई हो गई ए। बी के सामने वाली भुजा को मान लिया बी, और सी के सामने वाली भुजा को मान लिया सी। तो इसका जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप माने सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। किसी का भी परिमाप निकालो, मतलब उसकी सभी भुजाएं जोड़ दो। तो इसमें त्रिभुज है, इसमें कितनी भुजाएं होती है? तीन। तीन में से पहली हो गई ए, दूसरी हो गई बी, तीसरी सी। इन सबको कहते हैं, तीनों भुजाओं का योग कर दूं तो त्रिभुज का परिमाप हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज को परिमाप को 2s से प्रदर्शित करते हैं। तो s का मान निकालोगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, s को कहते हैं अर्ध परिमाप। s को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। और इसका सूत्र क्या होता है? a धन b धन c बटे 2। तो हेरोन्स ने ये बताया कि पहले तुम s निकाल लो, फिर s से सभी भुजाओं को घटा दो। s निकाल लिया, कैसे निकाला? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। फिर s में से a को घटा दो, फिर s में दूसरी भुजा घटा दो, फिर s में तीसरी भुजा घटा दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा इस सूत्र का प्रयोग करके। s गुणे s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये भी बताते कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया कैसे। ठीक है, इसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। फिलहाल अपन समझ लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका है जो कि हेरो के सूत्र से अपन जानते हैं इसको, क्योंकि हेरो नाम के गणितज्ञ ने बताया था। त्रिभुज के क्षेत्रफल कई प्रकार के होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 8वीं में पढ़ा होगा। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसमें दो भुजाएं पता रहती हैं, आधार